आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आप रात के समय अकेले गाड़ी चला रहे हों और अचानक आपकी जीपीएस स्क्रीन पर एक ऐसा रास्ता दिखाई दे जो दुनिया के किसी भी नक्शे में मौजूद ही नहीं है, तो क्या आप उस रास्ते पर जाएंगे? क्योंकि कुछ महीने पहले मैंने यही गलती की थी। मैंने उस सड़क पर गाड़ी मोड़ दी। शुरू में मुझे लगा कि ये बस जीपीएस की कोई गलती होगी, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद मुझे महसूस होने लगा कि उस सड़क पर कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि वो सड़क हर कुछ किलोमीटर बाद अपना रास्ता बदल रही थी। जीपीएस पागल हो चुका था, नक्शा गायब हो चुका था, और वो सड़क मुझे धीरे धीरे एक ऐसे गांव की ओर ले जा रही थी जिसके बारे में बाद में पता चला कि उसे सरकार ने हर नक्शे से मिटा दिया है। लेकिन उस गांव की सबसे डरावनी चीज वहां के लोग नहीं थे, ना ही वो सुनसान गलियां। सबसे डरावनी चीज था गांव के बीचों बीच खड़ा एक बहुत पुराना मंदिर, जिसे सालों पहले मोटी लोहे की जंजीरों से बंद कर दिया गया था, क्योंकि कहा जाता है कि उस मंदिर के अंदर कुछ ऐसा बंद है जिसे कभी बाहर नहीं आना चाहिए। फिर भी आज भी हर रात उस बंद मंदिर के अंदर से घंटी बजने की आवाज आती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन और आप सुन रहे हैं रात की कहानियां। उस रात समय लगभग 11:40 पीएम का था। मैं अपनी कार से एक लंबी यात्रा पर था। दिल्ली से निकलकर मैं उत्तर दिशा की तरफ जा रहा था। हाईवे लगभग खाली था। दूर दूर तक कोई गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी। आसमान पूरी तरह काले बादलों से ढका हुआ था। चांद कहीं बादलों के पीछे छिप चुका था। सड़क के दोनों तरफ घने पेड़ खड़े थे। उनकी लंबी शाखाएं हवा में हिल रही थीं। सर, सर। पेड़ों की आवाज उस सुनसान सड़क को और भी डरावना बना रही थी। झिंगुरों की लगातार आवाज, चिर चिर चिर, रात के सन्नाटे को और गहरा कर रही थी। मैंने कार का म्यूजिक बंद कर दिया, क्योंकि उस अजीब सन्नाटे में कुछ ऐसा था जो मुझे बेचैन कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा हो, लेकिन आसपास कोई नहीं था। मैंने एक नज़र जीपीएस स्क्रीन पर डाली। नक्शे के अनुसार मुझे अभी लगभग 45 किलोमीटर और जाना था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन तभी जीपीएस स्क्रीन अचानक फ्लिकर करने लगी। पहले रास्ता थोड़ा हिला, फिर नक्शा अचानक जूम इन और जूम आउट होने लगा, और अगले ही पल पूरा नक्शा गायब हो गया। मैंने हैरानी से स्क्रीन को देखा। शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा, मैंने धीरे से कहा। लेकिन तभी स्क्रीन पर धीरे धीरे एक नया रास्ता दिखाई देने लगा। एक पतली टेढ़ी मेढ़ी सड़क जो पहले कभी नक्शे में नहीं थी। मैंने सामने सड़क की तरफ देखा, और तभी मेरे सामने सड़क अचानक दो हिस्सों में बंट गई। बाईं तरफ हाईवे आगे जा रहा था, और दाईं तरफ एक बहुत संकरी सड़क जो सीधे घने जंगल के अंदर जा रही थी। उसी समय जीपीएस से आवाज आई, टर्न राइट। मैंने तुरंत ब्रेक दबाया। कार धीरे धीरे रुक गई। कुछ सेकंड तक मैं वहीं खड़ा सोचता रहा। दिल कह रहा था कि मुझे हाईवे पर ही जाना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे हाथ अपने आप स्टीयरिंग घुमा बैठे और मैंने कार दाईं तरफ मोड़ दी। शायद यहीं से मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी रात शुरू हुई। जैसे ही कार उस सड़क पर पहुंची, मुझे तुरंत महसूस हुआ कि यह रास्ता सामान्य नहीं है। डामर जगह जगह से टूटा हुआ था। सड़क पर काई जमी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे इस रास्ते पर सालों से कोई आया ही नहीं। सड़क के दोनों तरफ पेड़ बहुत पास पास खड़े थे। उनकी शाखाएं सड़क के ऊपर झुकी हुई थीं। मेरी कार की हेडलाइट्स उनके बीच से गुजर रही थीं। लेकिन अजीब बात यह थी कि जितना आगे देखता, सड़क उतनी ही बदलती जा रही थी। कभी सड़क चौड़ी हो जाती, कभी अचानक बहुत संकरी, कभी ऐसा लगता जैसे सड़क कहीं गायब हो जाएगी। मैं लगभग 15 मिनट तक उस रास्ते पर चलता रहा, लेकिन तभी मेरे शरीर में अचानक सिहरन दौड़ गई, क्योंकि मुझे महसूस हुआ कि मैं बार बार एक ही जगह से गुजर रहा हूं।
सड़क के किनारे एक टूटा हुआ बिजली का खंभा था। मैं उसे पहले भी देख चुका था और अभी वो फिर सामने था। मैंने घड़ी देखी। समय 12:07 AM हो चुका था। मेरे हाथ ठंडे पड़ने लगे। ये कैसे हो सकता है? मैंने खुद से कहा। मैंने कार की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन जितना आगे जाता सड़क उतनी ही अजीब होती जा रही थी। और तभी दूर कहीं से एक आवाज आई, टन, जैसे मंदिर की घंटी। मैंने तुरंत ब्रेक दबाया। कार सड़क के बीच में रुक गई। चारों तरफ गहरा अंधेरा था। हवा पेड़ों से टकराकर आवाज कर रही थी। फिर एक बार फिर टन, मंदिर की घंटी। लेकिन इस घने जंगल के बीच मंदिर? मैंने खिड़की से बाहर झांका और तभी मेरी कार की हेडलाइट्स ने सामने कुछ रोशन किया। अंधेरे में कुछ घर दिखाई दे रहे थे। एक छोटा सा गांव, पुराने लकड़ी के घर, टूटी हुई दीवारें और हर घर के बाहर मिट्टी के छोटे छोटे दिए जल रहे थे। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि वहां कोई आवाज नहीं थी। ना कोई इंसान, ना कोई कुत्ता, ना कोई जानवर, बस एक भयानक सन्नाटा। मैंने कार धीरे धीरे गांव के अंदर बढ़ाई और तभी मुझे महसूस हुआ कि कई लोग मुझे देख रहे हैं अंधेरे घरों की खिड़कियों से, लेकिन कोई बाहर नहीं आया। मैंने मोबाइल निकालकर लोकेशन चेक की, लेकिन स्क्रीन पर जो लिखा था उसे देखकर मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। जीपीएस पर लिखा था, लोकेशन नॉट फाउंड। नक्शे पर उस जगह का कोई नाम नहीं था, कोई सड़क नहीं, कोई गांव नहीं, कुछ भी नहीं। मतलब मैं जिस जगह खड़ा था वो जगह दुनिया के किसी भी नक्शे में मौजूद नहीं थी। मैं कुछ सेकंड तक वहीं खड़ा रहा। मेरी कार गांव के बीचों बीच रुकी हुई थी। हेडलाइट्स सामने की टूटी हुई कच्ची सड़क पर पड़ रही थी, लेकिन उस रोशनी के बाहर सब कुछ गहरे अंधेरे में डूबा हुआ था। हवा अचानक ठंडी हो गई थी, इतनी ठंडी कि मेरी उंगलियां स्टीयरिंग पर जमी हुई महसूस हो रही थीं। गांव के चारों तरफ खड़े पेड़ धीरे धीरे हिल रहे थे। सर, उनकी शाखाएं आपस में टकराकर अजीब आवाज कर रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गांव सांस ले रहा हो। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि वहां कोई आवाज नहीं थी। ना कोई आदमी, ना कोई बच्चा, ना कोई कुत्ता, ना कोई गाय, कुछ भी नहीं। बस एक भयानक सन्नाटा। मैंने कार बंद कर दी और धीरे से दरवाजा खोला। क्लिक। दरवाजे की हल्की आवाज पूरे गांव में गूंज गई, जैसे किसी ने उस सन्नाटे को तोड़ दिया हो। मैं कार से बाहर उतरा। जमीन पर पैर रखते ही सूखे पत्तों की आवाज आई, चर्र। मैंने चारों तरफ देखा। हर घर बहुत पुराना लग रहा था। दीवारें टूटी हुई थीं। लकड़ी के दरवाजे आधे सड़े हुए थे। कुछ खिड़कियां खुली हुई थीं और कुछ बंद। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि हर घर के बाहर मिट्टी का एक दिया जल रहा था। उन दियों की छोटी छोटी लौ हवा में कांप रही थी, जैसे वो भी डर रही हों। मैंने धीरे से आवाज लगाई, कोई है यहां? मेरी आवाज गलियों में गूंज गई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी मुझे अचानक महसूस हुआ कि कोई मुझे देख रहा है। मैंने धीरे से एक घर की खिड़की की तरफ देखा और मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया, क्योंकि अंधेरे के अंदर मुझे दो आंखें दिखाई दी। कोई इंसान खिड़की के पीछे खड़ा था और मुझे घूर रहा था। मैंने तुरंत उस तरफ कदम बढ़ाया,
लेकिन जैसे ही मैं पास पहुंचा, खिड़की अचानक धड़ाम से बंद हो गई। मैं कुछ सेकंड तक वहीं खड़ा रहा और तभी एक के बाद एक गांव के कई घरों की खिड़कियां बंद होने लगीं। धड़ाम, 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 जैसे पूरे गांव को पता चल गया हो कि कोई बाहरी आदमी आ गया है। और तभी दूर से फिर वही आवाज आई, टन। मंदिर की घंटी। इस बार आवाज बिल्कुल साफ थी, जैसे वो यहीं पास में बज रही हो। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने धीरे धीरे सिर उठाकर गांव के बीच देखा और वहां अंधेरे में वो मंदिर खड़ा था, पुराना, टूटा हुआ, काले पत्थरों से बना हुआ। उसके ऊपर उगी हुई काई उसे और भी डरावना बना रही थी। मंदिर के दरवाजे पर मोटी लोहे की जंजीरें लटक रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे जबरदस्ती बंद किया हो। लेकिन फिर भी घंटी बज रही थी, टन। मैं धीरे धीरे मंदिर की तरफ बढ़ने लगा। हर कदम के साथ मेरे पैरों के नीचे सूखे पत्ते टूट रहे थे। चर, चर। हवा अचानक तेज चलने लगी। मंदिर के पास लगे पुराने पीपल के पेड़ की शाखाएं हिलने लगीं और तभी मुझे ऐसा लगा जैसे उस पेड़ के ऊपर कोई बैठा हुआ है। मैंने ऊपर देखा, लेकिन अंधेरे के अलावा कुछ नहीं था। मैं मंदिर से बस कुछ कदम दूर था और तभी मुझे मंदिर के अंदर से कदमों की आवाज सुनाई दी। ठक, 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 जैसे कोई पत्थर के फर्श पर धीरे धीरे चल रहा हो। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन मंदिर तो जंजीरों से बंद था, तो फिर अंदर कौन था? मैंने कांपते हुए हाथ से जंजीर को छूने की कोशिश की। तभी मेरे पीछे से एक आवाज आई, रुको। मेरे पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। मैंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और वहां एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। सफेद बाल, झुकी हुई कमर और आंखों में अजीब सा डर। वो मुझे घूर रहा था। कुछ सेकंड तक हम दोनों चुप खड़े रहे। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। मेरे गले से मुश्किल से आवाज निकली, ये गांव कौन सा है? बूढ़े आदमी ने मेरी तरफ देखा, फिर मंदिर की तरफ देखा और बहुत धीरे बोला, ये गांव नक्शों में नहीं मिलता। मेरी रीढ़ में ठंडक उतर गई। मैंने पूछा, क्यों? बूढ़ा आदमी कुछ सेकंड चुप रहा। फिर उसने कांपती आवाज में कहा, क्योंकि इस गांव में कुछ ऐसा बंद है जिसे दुनिया से छुपा कर रखना जरूरी था। मैंने धीरे से मंदिर की तरफ देखा। उसी समय मंदिर के अंदर से फिर आवाज आई, ठक, खक, कदमों की आवाज, जैसे कोई अंदर घूम रहा हो। बूढ़े आदमी का चेहरा अचानक डर से भर गया। उसने तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया और फुसफुसाकर बोला, रात होने से पहले यहां से चले जाओ। मैंने पूछा, क्यों? बूढ़े आदमी की आंखें मंदिर पर टिक गईं और उसने कांपती आवाज में कहा, क्योंकि जैसे ही सूरज पूरी तरह डूबता है वो जाग जाता है। और उसी पल मंदिर के अंदर से घंटी बहुत जोर से बज उठी। तन। मंदिर की घंटी की आवाज पूरे गांव में गूंज रही थी। तन। उस आवाज में कुछ ऐसा था जो सीधे दिल के अंदर उतर जाता था। मैं और वो बूढ़ा आदमी मंदिर के सामने खड़े थे। हवा अचानक और ठंडी हो गई थी, इतनी ठंडी कि मेरी सांसों से धुंध निकलने लगी। गांव की गलियां बिल्कुल सुनसान थीं, लेकिन मुझे साफ महसूस हो रहा था कि हम अकेले नहीं थे, जैसे अंधेरे में कई आंखें हमें देख रही हों।
मैंने धीरे से बूढ़े आदमी से पूछा, इस मंदिर में क्या है? बूढ़े आदमी ने तुरंत मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने बहुत धीरे कहा, यह सवाल मत पूछो, और अगर अपनी जान बचानी है तो अभी इसी वक्त इस गांव से चले जाओ। मैंने मंदिर की तरफ देखा। जंजीरें हल्की हल्की हिल रही थीं। खन खन, जैसे किसी ने अंदर से उन्हें छुआ हो। मेरी रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। मैंने फिर पूछा, अगर मंदिर बंद है तो अंदर कौन है? बूढ़ा आदमी कुछ सेकंड तक चुप रहा। फिर उसने आसपास देखा, जैसे कोई हमें सुन रहा हो। फिर वो मेरे थोड़ा करीब आया और फुसफुसाकर बोला, कई साल पहले ये मंदिर खुला हुआ था और इस गांव में सब कुछ सामान्य था। लोग खुश थे, त्योहार मनाते थे और हर सुबह यहां पूजा होती थी। लेकिन फिर एक रात सब कुछ बदल गया। उस रात, आधी रात के बाद, मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। टन। पहले लोगों को लगा शायद कोई पुजारी आया होगा, लेकिन जब सुबह हुई तो पुजारी मंदिर के अंदर मृत मिला। उसकी आंखें पूरी तरह खुली हुई थीं। चेहरे पर इतना डर था जैसे उसने मरने से पहले कुछ ऐसा देखा हो जिसे इंसान देख ही नहीं सकता। उस दिन के बाद हर रात मंदिर से आवाजें आने लगीं। कभी घंटी, कभी कदमों की आवाज, कभी किसी के रोने की आवाज। धीमी, दर्द भरी। गांव के लोग डरने लगे। लेकिन असली डर 3 दिन बाद शुरू हुआ। एक आदमी रात में मंदिर के पास से गुजर रहा था। अचानक उसने मंदिर के अंदर किसी को चलते हुए देखा। वो डर गया, लेकिन उसे लगा शायद कोई चोर होगा। वो जंजीर के पास गया और अंदर झांका, और अगले ही पल वो आदमी जोर से चीख पड़ा। उसकी चीख पूरे गांव में गूंज गई। लोग दौड़कर वहां पहुंचे, लेकिन जब तक लोग पहुंचे वो आदमी जमीन पर पड़ा हुआ था और उसका शरीर ऐसा मुड़ा हुआ था जैसे किसी ने उसे जोर से घुमाकर तोड़ दिया हो। उसकी आंखें मंदिर की तरफ जमी हुई थीं और मरने से पहले उसने बस एक ही शब्द कहा था, वो जाग गया है। उसके बाद गांव में एक एक करके लोग गायब होने लगे। पहले जानवर, फिर इंसान। जो भी रात में मंदिर के पास गया वो वापस नहीं आया, और कई बार लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि मंदिर की जंजीरें अपने आप हिल रही थीं। खन खन, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। कभी कभी मंदिर के अंदर से कदमों की आवाज आती थी, धीरे धीरे, पत्थर के फर्श पर, ठक ठक ठक। और कभी कभी लोगों ने कहा कि उन्होंने मंदिर के अंदर 2 लाल आंखें देखी थीं, अंधेरे में चमकती हुई, जैसे कोई अंदर से बाहर देख रहा हो। बूढ़े आदमी की आवाज कांप रही थी। उसके बाद गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया कि मंदिर को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। उन्होंने भारी जंजीरों से दरवाजा बांध दिया, पूजा बंद कर दी और लोगों को मंदिर के पास जाने से मना कर दिया। लेकिन एक समस्या थी। मैंने पूछा, क्या? बूढ़े आदमी ने कांपते हुए मंदिर की तरफ इशारा किया और बोला, घंटी, वो कभी बंद नहीं हुई। आज भी हर रात वो अपने आप बजती है। तन। उसी समय मंदिर के अंदर से फिर वही आवाज आई, ठक ठक, जैसे कोई पत्थर के फर्श पर चल रहा हो। मेरी सांसें तेज हो गईं। बूढ़े आदमी का चेहरा पीला पड़ गया। उसने धीरे से कहा, भाग जाओ,
अभी भी वक्त है। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे पैरों के नीचे से जमीन खींच ली। मंदिर की जंजीर धीरे धीरे हिलने लगी। खन खन। फिर अचानक मंदिर के अंदर से किसी ने जंजीर को जोर से खींचा। खन। और उसी पल मंदिर के अंदर से एक बहुत गहरी, बहुत भयानक आवाज आई, जैसे कोई बहुत समय बाद पहली बार सांस ले रहा हो। और उसी पल मंदिर के अंदर कुछ भारी चीज धीरे धीरे दरवाजे की तरफ चलने लगी। मंदिर की जंजीरें हिल रही थीं। खन खन। अंदर से आती भारी कदमों की आवाज धीरे धीरे दरवाजे के पास आ रही थी। ठक ठक ठक। मेरे शरीर में जैसे जान ही नहीं रही थी। मैं वहीं खड़ा था। सांसें तेज हो चुकी थी। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे अभी छाती से बाहर निकल आएगा। बूढ़े आदमी ने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी। वो कांपती आवाज में बोला, यहां से भागो, अभी, इसी वक्त। लेकिन मैं हिल भी नहीं पा रहा था। मेरी नजर मंदिर के दरवाजे पर टिकी हुई थी। अंदर कुछ चल रहा था, कुछ भारी, कुछ ऐसा जो इंसान नहीं था। और तभी मंदिर के अंदर से एक लंबी, गहरी सांस की आवाज आई। जैसे कोई बहुत समय बाद पहली बार सांस ले रहा हो। मेरी रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। बूढ़े आदमी ने मुझे जोर से पीछे खींचा। हम दोनों मंदिर से कुछ कदम दूर आ गए। फिर उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, तुम्हें सच्चाई जाननी है? मैंने धीरे से सिर हिला दिया। बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली और बोला, ये गांव हमेशा से ऐसा नहीं था, लेकिन कई साल पहले सरकार यहां आई थी। मैं चौंक गया। सरकार? बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया। हां, और उन्होंने इस गांव को दुनिया से छुपा दिया। लगभग 30 साल पहले यहां कुछ अजीब घटनाएं होने लगी थी। लोग अचानक गायब होने लगे, जानवर रात में चीखने लगे, और मंदिर के अंदर कुछ ऐसा जाग गया था जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था। गांव वालों ने मदद के लिए शहर में खबर भेजी। कुछ दिनों बाद सरकार के लोग यहां आए। उनके साथ कई गाड़ियां थीं और अजीब अजीब मशीनें। उन्होंने पूरे गांव को घेर लिया। कई दिनों तक मंदिर के अंदर जांच होती रही, लेकिन जो उन्होंने अंदर देखा, उसके बाद सब कुछ बदल गया। सरकार के एक अधिकारी ने गांव के बुजुर्गों से कहा था, इस जगह को तुरंत बंद करना पड़ेगा, क्योंकि यहां जो है वो इंसानों की दुनिया का नहीं है। उसके बाद मंदिर के दरवाजे पर भारी जंजीरें लगा दी गईं। पूरे गांव को खाली कराने का आदेश दिया गया, लेकिन गांव वाले जाने को तैयार नहीं थे, क्योंकि ये उनकी पीढ़ियों की जमीन थी। तब सरकार ने एक और फैसला लिया। उन्होंने इस गांव को हर नक्शे से मिटा दिया। कागजों में ये गांव कभी था ही नहीं। सड़कें हटा दी गईं, लोकेशन डिलीट कर दी गई, जीपीएस से नाम हटा दिया गया, जैसे ये जगह दुनिया में मौजूद ही नहीं है। मैंने घबराकर पूछा, लेकिन सड़क? बूढ़ा आदमी धीरे से बोला, वो सड़क सरकार ने नहीं बनाई। मेरे माथे पर पसीना आ गया। तो फिर? बूढ़ा आदमी मंदिर की तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में डर था। फिर उसने कहा, वो सड़क उसकी है। मैं समझ नहीं पाया, किसकी? बूढ़ा आदमी धीरे से बोला,
जो मंदिर के अंदर है, वो हर रात नए रास्ते बनाता है ताकि कोई ना कोई यहां तक पहुंच जाए, क्योंकि उसे बाहर आने के लिए किसी इंसान की जरूरत होती है। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। क्या मतलब? बूढ़ा आदमी कांपते हुए बोला, हर कुछ साल में कोई अनजान आदमी इस गांव में पहुंच जाता है, जैसे तुम पहुंचे हो, और फिर कुछ दिनों बाद वो आदमी गायब हो जाता है। मैंने डरकर पूछा, और फिर? बूढ़े आदमी की आंखें मेरी आंखों में टिक गईं। उसने बहुत धीरे कहा, फिर मंदिर की जंजीरें और कमजोर हो जाती हैं। उसी समय मंदिर के अंदर से एक जोरदार आवाज आई। धड़ाम! जंजीरें जोर से हिलने लगीं। खन खन खन, जैसे अंदर कोई पूरी ताकत से दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। गांव की सारी खिड़कियां अचानक बंद हो गईं। धड़ाम धड़ाम धड़ाम, हर घर के अंदर से लोगों की डरी हुई आवाजें आने लगीं, और अचानक पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। सारे दिए बुझ गए। अब सिर्फ मंदिर के अंदर से आती आवाजें रह गई थीं। ठक ठक ठक। कुछ भारी चीज दरवाजे के बिल्कुल पास आ चुकी थी। बूढ़े आदमी ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी आवाज कांप रही थी। देर हो गई, वो जाग चुका है। और उसी पल मंदिर की घंटी इतनी जोर से बजी कि पूरा गांव कांप उठा। टन! मंदिर की घंटी की आवाज पूरे गांव में गूंज रही थी। टन! ऐसा लग रहा था जैसे पूरी धरती कांप रही हो। मंदिर की जंजीरें जोर जोर से हिल रही थीं। खन खन खन। अंदर से कोई पूरी ताकत से दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा था। मैं और वो बूढ़ा आदमी मंदिर से कुछ कदम दूर खड़े थे। मेरी सांसें इतनी तेज चल रही थीं कि मुझे खुद अपनी धड़कन सुनाई दे रही थी। थक थक थक। बूढ़े आदमी ने अचानक मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी आवाज कांप रही थी। अब बहुत देर हो चुकी है, वो जाग चुका है। मैंने डरते हुए पूछा, वो क्या है? बूढ़े आदमी ने मंदिर की तरफ देखा और बहुत धीरे बोला, जिसे इस दुनिया में कभी आना ही नहीं चाहिए था। अचानक मंदिर के अंदर से एक भयानक आवाज आई। धड़ाम! जैसे किसी ने अंदर से दरवाजे को पूरी ताकत से धक्का मारा हो। जंजीरें जोर से हिलने लगीं। खन खन। मुझे साफ सुनाई दे रहा था कि अंदर कोई दरवाजे के बिल्कुल पास खड़ा है। उसकी भारी सांसों की आवाज बाहर तक आ रही थी। मेरे शरीर में जैसे जान ही नहीं रही थी। मैंने बूढ़े आदमी से कहा, हमें यहां से भागना चाहिए। लेकिन बूढ़ा आदमी वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखें मंदिर पर जमी हुई थीं और उसने धीरे से कहा, भागकर भी कहां जाओगे? मैं समझ नहीं पाया। क्या मतलब? बूढ़े आदमी ने बहुत धीरे कहा, वो सड़क अब बदल चुकी है। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। क्या? बूढ़े आदमी ने कहा, जो सड़क तुम्हें यहां लाई थी, सुबह तक वो कहीं और चली जाएगी। अब तुम वापस नहीं जा सकते। तभी मंदिर की जंजीर अचानक जोर से हिली। खन! और अगले ही पल एक जंजीर टूटकर जमीन पर गिर गई। छन! मेरे मुंह से चीख निकल गई। अब दरवाजे को पकड़ने के लिए सिर्फ कुछ जंजीरें बची थीं। अंदर से फिर कदमों की आवाज आई, धीरे धीरे दरवाजे की तरफ। ठक ठक ठक, जैसे कोई बहुत भारी चीज चल रही हो। बूढ़े आदमी की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, कई साल से हम इसी दिन से डर रहे थे। 5.2।
मैंने घबराकर पूछा, हम? बूढ़ा आदमी मेरी तरफ मुड़ा और बोला, हाँ, हम। मैंने पूछा, आप लोग यहां से जाते क्यों नहीं? बूढ़ा आदमी कड़वी हंसी हंसा, हम जा ही नहीं सकते क्योंकि हम इस गांव के पहरेदार हैं। मैं हैरान रह गया। पहरेदार? बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया। जब सरकार यहां से गई थी तो उन्होंने हमसे कहा था कि जब तक ये मंदिर बंद है तब तक दुनिया सुरक्षित है। इसलिए कुछ लोगों को यहां रहना होगा, हमेशा के लिए। मेरे गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। तभी मंदिर के अंदर से एक भयानक आवाज आई, जैसे कोई बहुत बड़ा पत्थर खिसट रहा हो। ग्रर। और अगले ही पल एक और जंजीर टूट गई। छन। अब दरवाजे को सिर्फ 2 जंजीरें पकड़े हुए थीं। बूढ़े आदमी ने मेरी तरफ देखा और कहा, आज रात एक नया पहरेदार बनेगा। मेरे दिल की धड़कन रुक गई। क्या? बूढ़े आदमी ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, तुम। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तभी गांव के चारों तरफ से दरवाजे खुलने की आवाज आने लगी। कर्क कर्क। हर घर के दरवाजे खुल रहे थे। धीरे धीरे गांव के लोग बाहर आने लगे। बूढ़े, औरतें, कुछ जवान लोग। सबके चेहरों पर डर था, लेकिन उनकी आंखें मेरी तरफ देख रही थीं, जैसे वो मेरा इंतजार कर रहे हों। मेरे हाथ पैर कांपने लगे। ये क्या हो रहा है? बूढ़ा आदमी बोला, जिसे वो सड़क यहां लेकर आती है वो कभी यूं ही नहीं आता, उसे चुना जाता है। 5.3। तभी मंदिर की आखिरी जंजीर जोर से हिली। खन। दरवाजा थोड़ा सा खुल गया। अंदर पूरा अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में मुझे कुछ दिखाई दिया। 2 लाल आंखें जो धीरे धीरे दरवाजे की दरार से बाहर देख रही थीं। मेरे शरीर में बिजली दौड़ गई और उसी पल मंदिर की आखिरी जंजीर टूट गई। छन। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर से ठंडी हवा का एक तेज झोंका बाहर आया और मुझे पहली बार महसूस हुआ कि उस अंधेरे के अंदर कोई खड़ा है, बहुत लंबा, बहुत भारी, सीधे मुझे देख रहा था। गांव के लोग अचानक घुटनों पर बैठ गए। सबने सिर झुका लिया। बूढ़े आदमी ने भी सिर झुका लिया और धीरे से कहा, अब ये इसकी जिम्मेदारी है। मैं मंदिर के सामने खड़ा था। मेरे पीछे पूरा गांव झुका हुआ था और सामने मंदिर के अंदर का अंधेरा धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा था। उस रात मुझे समझ में आ गया कि वो सड़क मुझे यहां क्यों लाई थी, क्योंकि अब से इस मंदिर का अगला पहरेदार मैं था। उस रात के बाद मैंने उस गांव से बाहर निकलने की बहुत कोशिश की। सुबह होने तक मैं उसी जंगल में भटकता रहा, लेकिन अजीब बात यह थी कि चाहे मैं किसी भी दिशा में जाता, कुछ देर बाद मैं फिर उसी मंदिर के सामने खड़ा होता, जैसे पूरा जंगल मुझे वापस उसी जगह ले आता हो। कई घंटे बाद मुझे एक बात समझ में आ गई। मैं यहां गलती से नहीं आया था, मुझे यहां लाया गया था। उस सड़क ने मुझे चुना था और अब मैं इस गांव का हिस्सा बन चुका था। धीरे धीरे गांव के लोग मुझे भी वैसे ही देखने लगे जैसे वो उस बूढ़े आदमी को देखते थे। एक पहरेदार, एक ऐसा इंसान जो मंदिर के दरवाजे पर नजर रखता है ताकि वो चीज कभी बाहर ना आ सके। लेकिन सबसे डरावनी बात अभी बाकी है, क्योंकि कई साल बीत चुके हैं और आज मैं भी उतना ही बूढ़ा हो चुका हूं
जितना वो आदमी था जिसने मुझे पहली बार चेतावनी दी थी। अब हर रात मैं उसी मंदिर के सामने बैठा रहता हूं और इंतजार करता हूं किसी नई गाड़ी का, क्योंकि मुझे पता है वो सड़क फिर बदलेगी और एक दिन कोई नया इंसान गलती से उस रास्ते पर मुड़ जाएगा। और जब वो यहां पहुंचेगा तो मैं उससे वही कहूंगा जो उस बूढ़े आदमी ने मुझसे कहा था, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। और अगर आप अभी ये कहानी सुन रहे हैं तो मेरी एक बात हमेशा याद रखना, रात के समय अकेले सुनसान रास्तों पर, अनजान सड़कों पर मत मुड़ना, क्योंकि हर सड़क नक्शे में मौजूद नहीं होती। कुछ रास्ते ऐसी जगहों तक ले जाते हैं जहां इंसानों का जाना मना है। और अगर कभी आपकी जीपीएस स्क्रीन अचानक किसी अजीब सड़क की तरफ इशारा करे तो उस पर भरोसा मत करना। सीधे अपने रास्ते पर चलते रहना, क्योंकि हो सकता है वो सड़क किसी ऐसे गांव तक जाती हो जिसे दुनिया से छुपाया गया है, और हो सकता है वहां कोई मंदिर आपका इंतजार कर रहा हो। एक ऐसा मंदिर जिसे जंजीरों से इसलिए बंद किया गया है ताकि अंदर की चीज कभी बाहर ना आ सके। इसलिए अगर कभी रात में आपको दूर कहीं से मंदिर की घंटी की आवाज सुनाई दे तो उस आवाज के पीछे जाने की गलती मत करना, क्योंकि कई बार कुछ दरवाजे हमेशा के लिए बंद रहने ही बेहतर होते हैं।